हाई कोर्ट के फटकार के बाद सहायक आचार्य जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है और साथ ही जो आकलन टेस्ट लिया गया था वो शिक्षकों का, पारा शिक्षकों का, अब उसके बाद आंसर की भी जारी की गई और आंसर की जो जारी की गई है वो जेटेट और सीटेट दोनों के अभ्यर्थियों का। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए चंदन है। चंदन, जेटेट और सीटेट दोनों के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आकलन एग्ज़ाम दिया था उनका आंसर की जारी किया गया, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक रिव्यू पिटीशन डाला था। जी ये देखने वाली बात है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जेएसएससी को फटकार लगाया गया था, जो सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जो धीमी से थी उस पर तेजी आई है। देखिएगा कि तुरंत जो है जेएसएससी के द्वारा कैंडिडेट रिस्पांस की जारी किया गया। जिस प्रकार से हम लोग को देखे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग को इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने पहल किया, जेएसएससी ने पहल किया और साथ ही माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा विभाग ने पहल किया, जिसके कारण से सीटेट अभ्यर्थियों की भी रिस्पांस की जारी किया गया है। तो सीटेट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत पॉजिटिव रास्ता बन चुकी है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पेपर रद्द हो गए थे, जिनकी एग्जाम्स में जो थे प्रश्न जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, जैसे हो भाषा 1 to 5 का हो भाषा हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपर्गनिया हो गया, इस परीक्षा का शिक्षा विभाग के द्वारा तुरंत परीक्षा को आयोजित करने के लिए जेएसएससी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो अगले माह के मई माह के तीसरे सप्ताह में परीक्षा के आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ उर्दू पेपर 2 का जो परीक्षा के जो है आयोजित जो होंगे वो मई माह के चौथे सप्ताह में आयोजन किए जाएंगे। इस प्रकार से सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत पॉजिटिव जो होते जीत की ओर जा रही है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जब फाइल किया गया है तो उसमें हमारी एक्सेप्ट हुई है और एक्सेप्ट होने के बाद उस पर बहस हो सकती है और उस पर जो होती है कि जो बहुत सारे पिटिशनर बेस्ट के लिए भी हम लोग ने एक मांग किया था, उसकी भी अगर सरकार की और माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों के द्वारा अगर उस पर निर्णायक अगर बहस होने के बाद अगर निर्णायक होती है तो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के लिए हम लोग आभार रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस नियुक्ति प्रक्रिया से हम लोग को पहले बाहर कर देता तो अलग बात थी। मैंने उस परीक्षा में जिस प्रकार से जेटेट के अभ्यर्थियों ने बैठा उस प्रकार से हम लोगों ने बैठा। हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बैठा था कि जो अभ्यर्थी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि झारखंड में 24 साल के दौरान 2016 के बाद से लेकर जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, जिसके कारण से एक आदेश पारित किया गया कि सीटेट अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में, सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने का मौका दिया जाए। बैठने का मौका दिया गया, हम लोग परीक्षा में बैठे हैं, सारी चीज़ परीक्षा हो गई, सारी चीज़ संपन्न हो गया, लेकिन एक जेटेट के अभ्यर्थियों के द्वारा एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटिशनर फाइल किया गया था, जिसका बहस होने के बाद जजमेंट आया था और हम लोग को वहाँ से दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हम लोग को विश्वास बना हुआ है और हम लोग पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो भी छात्र जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उसको इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करके ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार ने भी पहल किया है, जेएसएससी ने भी पहल किया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट अभ्यर्थियों को जब दरकिनार करने के बाद भी जब हमारे रिस्पॉन्स की जारी किया गया था, तो हमारे छात्रों के लिए, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत पॉजिटिव जो थी पहल है। क्या लगता है चंदन की जिस प्रकार से आकलन टेस्ट परीक्षा जो ली गई थी उसका आंसर की जारी किया गया, तो अब जो बहाली संभावित जो डेट है मई में एग्ज़ाम लेना है सहायक आचार्य के तमाम 26,000 पदों के लिए, तो अब जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी? हाँ, जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षकों की अपार कमी हमारे विद्यालयों में देखिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें बिना शिक्षक के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जिसमें 1 शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में 2 शिक्षक हैं। विषयवार तो शिक्षक की अपार कमी रही है शुरुआत से झारखंड में, और झारखंड साक्षरता दर में भी बहुत पिछड़े रहा है अनेक राज्यों की तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। और इस नियुक्ति प्रक्रिया में हम चाहते हैं कि सबसे पहले पारा शिक्षक बंधु जो हमारे एक गुरु समान के थे और हमारी उनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है, सबसे पहले जो 13,000 जो पारा शिक्षक बंधु के लिए सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया को दे दे। बाकी जो नन पारा के लिए जो होते हैं सीटेट बनाम जेटेट का जो अगर लड़ाई है तो चलते रहे, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन वो दे सकेंगे, क्योंकि वो बहुत अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय वो गवा चुके हैं और उनको कम वेतन पर जॉब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले 13,000 नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करें और उसके बाद सीटेट जेटेट बनाम के 1 महीना 2 महीना अगर लिफ्ट लेट भी होती है तो उसको नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो सीटेट और वर्सेस जेटेट की जो लड़ाई है, यानी कि अब सीटेट जो भी है ये जो सहायक आचार्य के लिए जो आकलन जो परीक्षा ली गई थी उसका आंसर की भी जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें अब तमाम जो लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं सीटेट के, उन लोगों ने रिव्यू पिटीशन जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा कर के दायर किया है। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को भी फिर से एग्जाम में बैठने को मिलेगा और जो तमाम जो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सेदारी हो पाएगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।